हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी पैराडॉक्स क्लासेस। और आज की हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9, जिसका क्या नाम है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, इस वीडियो को आपको कहाँ तक देखना है, एंड तक। और जब आप इसको एंड तक देख लोगे तो जहाँ तक आज की वीडियो में ये करेंगे पार्ट 1 में, आपको एक सिंगल डाउट नहीं आने वाला है, गारंटेड। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले किससे समझेंगे इसको बच्चा, लाइट से समझेंगे। किससे समझेंगे? लाइट से, कि आखिर लाइट होती क्या है। यानी कि देखो, अगर हमें चैप्टर का नाम ही नहीं क्लियर है, लाइट है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, ये है ही क्या, जब हमें पता ही नहीं है चैप्टर का नाम ही क्या है, तो हम कैसे बता सकते हैं। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं किसको, हम लोग लाइट को। तो लाइट क्या होती है? तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। यानी लाइट क्या होती है? हमारी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, कई तरीके की एनर्जी होती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, जैसे पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे और बोलो जैसे मैकेनिकल एनर्जी, जैसे कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जिस तरीके से ये एनर्जी के क्या है, फॉर्म्स हैं, उसी तरीके से हमारी लाइट भी क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म। और ये लाइट जो है, ये जो हमारी लाइट है ना, ये लाइट किस में मदद करती है? तो ये लाइट हमारी मदद करती है हमें किसी भी ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। यानी अगर आप किसी कमरे में हो, आप किसी कमरे में क्या हो, बंद हो, और उस कमरे में बंद हो और गलती से कोई रिश्तेदार आ जाए या कोई बच्चा आ जाए आपके साथ शरारत करने के लिए, और वो आके क्या कर दे, स्विच को ऑफ कर दे और लाइट क्या हो जाए, बंद। और जैसी बच्चा लाइट बंद, क्या मैंने बोला, जैसी लाइट क्या हो गई, ऑफ होएगी। यानी जैसी अपनी लाइट क्या हो जाएगी, ऑफ होएगी। तो लाइट के ऑफ होते ही आपको क्या हो जाएगा, दिखना है एकदम बंद, क्योंकि लाइट ही नहीं है। और लाइट ही हमें किस में मदद करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। तो बिना लाइट के हम देख नहीं सकते, ठीक है। तो लाइट का ये बेसिक सा आइडिया है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पर हम बढ़ते हैं। यानी लाइट का आइडिया तो ले लिया, लाइट होती क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, और ये हमें किसी भी ऑब्जेक्ट्स को देखने में क्या करती है, मदद करती है। ये तो हमारा हो गया लाइट का बेसिक सा आइडिया। अब एक बार हम देख लेते हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको इसके, ये जो पहली प्रॉपर्टी है ना, इसके बारे में आपको और भी आगे और अच्छे से पढ़ाया जाएगा 12th क्लास के अंदर। तो देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, लाइट हैज़ डुअल नेचर। यानी जो हमारी लाइट होती है ना, उसका कैसा नेचर होता है बच्चा, डुअल नेचर होता है। यानी जो कुछ हमारे साइंटिस्ट थे, कुछ साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला कि भाई जो अपनी लाइट होती है ना, अपनी लाइट क्या होती है, वेव होती है। क्या होती है लाइट अपनी? वेव। यानी कुछ ने तो बोला भाई लाइट क्या है, सिंपल वेव है। किसकी फॉर्म में चलती है? वेव की। और कुछ ने बोला लाइट हमारी वेव नहीं है जी, पार्टिकल है। और एक पार्टिकल को उन्होंने किसका नाम दिया, जो पार्टिकल था, पार्टिकल को उन्होंने किसका नाम दिया, तो फोटोन का नाम दिया। यानी लाइट के हर एक पार्टिकल को क्या बोला इन्होंने, फोटोन बोला, ठीक है। तो इस तरीके से बोला अलग अलग साइंटिस्टों ने, कि कुछ ने बोला कि लाइट क्या है, वेव है, कुछ ने बोला लाइट क्या है, पार्टिकल। फिर बीच में जानते हो एक बिचौलिया आता है, तो उसने आके क्या बोला, क्या लाइट दोनों नहीं हो सकती? तो तभी से लाइट का कैसा नेचर हो गया, डुअल नेचर हो गया। कैसा नेचर हो गया? डुअल नेचर। यानी इसको हिंदी में कहते हैं दोहरी प्रकृति कह सकते हो, ठीक है। आई बात समझ? उसके बाद जो लाइट की अगली प्रॉपर्टी है क्या है, लाइट ट्रेवल्स अलोंग इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी हमारी जो लाइट होती है वो हमेशा कैसे चलती है, एक स्ट्रेट लाइन में। कैसे चलती है? एक स्ट्रेट लाइन में। यानी आप सोचें कि आप कोई ऑब्जेक्ट देखो और लाइट कैसे चले, ऐसे चले, या लाइट ऐसे चले, या लाइट कैसे ऐसे ऐसे करके यूं चले। यानी कि लाइट कभी भी बैंड होके नहीं चलेगी, लाइट हमेशा कैसे चलेगी, एक स्ट्रेट लाइन में चलेगी। ये लाइट की एक प्रॉपर्टी है। इसको लेकर आपको 6th-7th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है। कौन सा? कि आपको बोला जाता है कि भाई अपनी आँखों से, किससे, अपनी आँखों से आप लोगों को क्या देखना है, एक पाइप के अंदर से देखना है। अगर पाइप सीधा है और इधर पर अगर कोई मोमबत्ती जल रही है तो वो आपको साफ साफ दिखेगी, लेकिन अगर पाइप क्या रहेगा, बैंड रहेगा, तो वो नहीं दिखेगी। यही प्रॉपर्टी क्या बताती है, लाइट ट्रेवल्स अलोंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद लाइट की जो अपनी अगली प्रॉपर्टी क्या है, इट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। ये हमारी क्या करता है, मदद करता है। किसमें मदद करता है? तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को देखने में। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, स्विच ऑफ करते ही दिखेगी नहीं, जैसे स्विच ऑन करेंगे तो सारी की सारी चीज़ें हमें क्या रहेंगी, विजिबल रहेंगी। सारी की सारी चीज़ें क्या रहेंगी, हमें आसानी से विजिबल रहेंगी। तो ये वाली बात आई थिंक आपको क्लियर होगी। और एक बात और बता दूं, तो अगर आपसे कोई पूछना लाइट की स्पीड क्या होती है, तो उससे पहले पूछना भाई लाइट की स्पीड कौन सी, मैक्सिमम।
तो लाइट की जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो किस में होती है, वैक्यूम में। वैक्यूम इन द सेंस किस में होती है, हमारी एयर में। तो एयर में लाइट की स्पीड क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, जो कि कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा फंडा एकदम, क्या होता है लाइट और लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि लाइट भी समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार इससे भी, ठीक है, एक एक नंबर के। तो अब जब हमने लाइट के बारे में चर्चा कर ली, तो लाइट से ही रिलेटेड जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आखिर ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, आपने पढ़ा तो इसको बहुत पहले भी है। क्या होता है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी आपने बॉल देखी होगी एक, क्या देखी होगी, एक बॉल, 6 फीट की बॉल ले लो या टेनिस बॉल ले लो, कोई सी भी बॉल ले लो, और जब आप उस बॉल को किस पर मारोगे, एक वॉल पर मारोगे, तो जब आप उस बॉल को वॉल पर मारोगे तो बॉल क्या हो जाएगी, टकराकर आपके पास वापस आ जाएगी। क्या होगी, टकराकर आपके पास वापस आ जाएगी। तो सेम उसी तरीके से जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर मान लो इधर क्या है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, अगर इधर मेरी वॉल है और इससे कोई लाइट रे जाएंगी, तो ये लाइट रे क्या होंगी, टकराकर वापस आ जाएंगी, टकराएंगी और टकराकर वापस आ जाएंगी। मिरर यानी यहाँ पर जो सरफेस रहती है वो लाइट के लिए क्या बोलता है कि जा लाइट जा, मुझे तुझे अपने पास नहीं रखना, तू आ और यहाँ से टकरा कर जा। तो लाइट का आना क्या होता है, यानी मैं क्या कह रहा हूँ, लाइट का आना, टकराना और टकरा के वापस चले जाना। लाइट का आना, टकराना और टकरा कर वापस चला जाना, यही क्या होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यही क्या होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो यहाँ पढ़ देता हूँ, तो देखो, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जब भी लाइट किसी एक पॉलिश सरफेस से टकराएगी, जिसकी एक साइड कैसी रहे, पॉलिश रहे, यानी कोई कैसा ऑब्जेक्ट रहे, ओपेक ऑब्जेक्ट रहे, और उससे जब कोई लाइट टकराएगी तो वो टकरा के क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई होप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थोड़ा अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो वीडियो की लेंथ थोड़ी शायद लंबी हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको एकदम कैसा रहेगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा। कैसा रहेगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब आया ना, तो उसको लेकर हमारा क्या बना दिया, कुछ लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बना दिया। क्या बना दिया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बता दिया। यानी इन्होंने बोला अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है और टकराकर जब वो वापस जाती है, आती है, टकरा के वापस जाती है, तो उसके भी कुछ नियम है, यानी उसके भी कुछ रूल हैं, उसके भी क्या है, कुछ लॉ है कि वो टकराकर किस तरीके से जाएगी, किस तरीके से नहीं जाएगी। तो क्या रूल बताए गए, तो देखो पहला रूल क्या गया, पहला रूल था हमारा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सॉरी माय मिस्टेक, इसको ये वाला पहले आता है, तो पहले हम इसको पढ़ेंगे। देखो क्या है ये है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कहने का मतलब ये है कि आपने जो इंसिडेंट रे मारी, यानी आप किसी भी सरफेस पर, किसी भी पॉलिश सरफेस पर जब आप कोई इंसिडेंट रे मारोगे, ठीक है, तो जैसे ही आप इंसिडेंट रे मारोगे तो वो रे क्या होगी, यूँ रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, और उसका जो एक नॉर्मल आएगा बीच में, ये तीनों के तीनों कहाँ लाई करेंगे, एक सेम पॉइंट पर, यानी एक सेम प्लेन पर। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो, इंसिडेंट रे कौन सी, जो हमने मारी, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी, जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर गई, और नॉर्मल जो कितने पर बनती है, 90 डिग्री पर। ये तीनों के तीनों कहाँ लाई कर रहे हैं, एक सेम प्लेन पर। इसी को क्या बोलते हैं, पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि जो इंसिडेंट रे होगी, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी और जो नॉर्मल होगी, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पर क्या करेंगे, लाई करेंगे, एक ही प्लेन पर क्या करेंगे, लाई करेंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद बच्चा जो हमारा दूसरी लाइन क्या थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो किसके बराबर रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। किसके बराबर रहेगा, हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि देखो जो ये इंसिडेंट रे और ये जो नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल आई,
यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस एंगल को बोलते हैं एंगल आर यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों के दोनों एंगल क्या रहेंगे? इक्वल, यानी एंगल आई इक्वल टू किसके रहेगा? एंगल आर के। यानी कभी भी आप कोई इंसिडेंट रे मारो और जो रिफ्लेक्टेड रे गई और उनके बीच में जो नॉर्मल आएगा, उन दोनों के बीच में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा रहेगा? हमेशा इक्वल रहेगा। कैसा रहेगा? हमेशा इक्वल रहेगा। तो आई होप यहाँ तक अगर आप वीडियो के एंड में यहाँ तक बने हुए तो इसके बाद अब जो मैं आपको बताऊंगा तो आपको मैं याद दिलाने वाला हूँ, पता है किसकी? जैकलीन फर्नांडिस की। किसकी याद दिलाऊंगा? जैकलीन फर्नांडिस की। अब आप ये सोच रहे होगे भैया या सर ये जैकलीन फर्नांडिस कहाँ से आ गई हमारे चैप्टर में? तो देखो जैकलीन फर्नांडिस का बहुत अहम रोल है। वो इसलिए है, तो देखो ये देखो इसलिए, यानी व्हाट इज इमेज? इमेज क्या होती है? अगर मैं आपसे बोलूं आपकी इमेज क्या है तो आप बोलोगे अच्छा भैया मेरी तो भैया मेरे दोस्तों के बीच में बहुत अच्छी इमेज है, मेरी तो समाज में बहुत गंदी इमेज। ना बेटा, ये वाली इमेज नहीं कह रहा, सोशल इमेज नहीं कह रहा, मैं दूसरी इमेज की बात कर रहा हूँ। कौन सी इमेज? रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की। कौन सी इमेज की? रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ये रियल इमेज कौन सी होती है, ये वर्चुअल इमेज कौन सी होती है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। समाज वाली से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, देखो इमेज रियल और वर्चुअल हो सकती है, उससे पहले ये समझो इमेज होती क्या है। तो इमेज इज द पॉइंट वेयर मोर देन वन रे एक्चुअली मीट्स और अपीयर टू मीट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इमेज हमेशा कौन सी होगी? जहां पर मोर देन वन रेज, यानी एक या एक से ज्यादा, माय मिस्टेक, एक से ज्यादा रेज जब एक्चुअली यानी रियलिटी में, या फिर जब हम क्या करें उनको अपीयर्स टू मीट, ऐसा लगे जो कहीं पीछे जाके ऐसे मीट हो, यानी जिस पॉइंट पे वो एक साथ क्या करेंगे? मीट करेंगे, यानी जिस पॉइंट पर वो क्या खेलेंगे? ऐसे करके चिटियां कलाइयां खेलेंगी, जैसे जैकलीन फर्नांडिस करती थी चिटियां कलाइयां। अगर कहीं पर दो लाइट रेस क्या करेंगे? चिटियां कलाइयां खेलेंगी, तो हमेशा वहां पर क्या बनेगी? हमारी इमेज बनेगी। क्या बनेगी? इमेज। तो आपको समझ आया इमेज कहाँ बनेगी? जहां दो लाइन क्या करें? इंटरसेक्ट करें, या हमारी भाषा में जहां दो लाइट रेस क्या करें? चिटियां कलाइयां खेले, वही क्या बनेगी? हमारी इमेज बनेगी। उसी पॉइंट पर हमारी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा इमेज क्या होते हैं। तो देखो टाइप्स ऑफ इमेज देख लेते हैं, ठीक है। तो इमेज आर ऑफ टू टाइप्स, रियल एंड वर्चुअल। यानी इमेज हमारी कितने तरीके की होती है? रियल और वर्चुअल, दो तरीके की। एक बार हम देख लेते हैं रियल और वर्चुअल के बारे में क्या कहानी है। तो देखो रियल इमेज रेफर्स टू दैट इमेज विच आर ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। यानी रियल इमेज हम लोग उन इमेज को कहते हैं जो इमेज हमें कहाँ पर मिल जाए? स्क्रीन पर मिल जाए, यानी पर्दे पर मिल जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे आप लोग सिनेमा हॉल गए होगे, अब सिनेमा हॉल पर आपको जो पिक्चर मिलती है वो पिक्चर कहाँ मिलती है? स्क्रीन पर मिलती है। कहाँ मिलती है? स्क्रीन पर। यानी जब भी आपकी इमेज आपको किस पर मिले? स्क्रीन पर मिले। किस पर मिले? स्क्रीन पर मिले। तो उस केस में तो हमारी इमेज कैसी बनेगी? रियल बनेगी। कैसी बनेगी? रियल। और एक बात खास याद रखना, एक बात खास याद रखनी है आपको कि रियल और वर्चुअल की दोनों की, अभी वो खास बात बताऊंगा, उससे पहले आपको ये समझना है उस खास बात में हमारी गदर मूवी आने वाली है, ठीक है। देखो वर्चुअल इमेज क्या होती है? तो इट रेफर्स टू दैट इमेज विच कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। यानी वर्चुअल इमेज ऐसी इमेज होती है जिसे हम स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते, जो हमें स्क्रीन पर ना मिले, जबकि किस में मिले? स्क्रीन में मिले। किस में मिले? स्क्रीन में मिले। यानी अगर कोई गर्ल्स इस वीडियो को देख रही हो तो आप लोग क्या मान लो इधर क्या लगाए? आपके घर में प्लेन मिरर लगाए, और आप लोग अपना भाई कहीं आपको जाना वाना है, ठीक है। ये कौन है? हमारी एक लड़की है प्यारी सी, ठीक है। अब आपको कहीं जाना है, कहाँ जाना है? पार्टी में जाना है। तो पार्टी में जाने से पहले आप सजोगे सवरोगे, है ना, अच्छे से तैयार होगे। तो जब आप अपनी इमेज किस्मर देखते हो, जब आप अपनी इमेज इस प्लेन मिरर में देखते हो, तो आपको मिरर में इमेज बनती है या मिरर पर बनती है? रियल, सही बात है भाई। इमेज कहाँ मिलती है हमें? इसमें मिलती है। किस में मिलती है? मिरर में मिलती है, ठीक है, ना कि मिरर पर मिलती है। इसीलिए उसमें भी जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? वर्चुअल, ठीक है। आई बात समझ? तो रियल इमेज वो इमेज होती है जो हमें स्क्रीन पर मिलती है, और वर्चुअल इमेज वो होती है जो हमें स्क्रीन पर नहीं मिलती है बल्कि स्क्रीन में मिलती है। किस में मिलती है? स्क्रीन में मिलती है। अब देखो आपने एक गदर मूवी देखी होगी, कौन सी वाली देखी होगी? गदर। और गदर पता है कौन सी? गदर 2 नहीं, जो पुरानी वाली अपनी गदर, एकदम गदर मूवी है वो वाली,
ठीक है। तो गदर मूवी में सनी देओल का एक क्या होता है, बेटा होता है, जिसका क्या नाम होता है, जीते। क्या नाम होता है, जीते। ठीक है। जब सनी देओल कहाँ जाता है, पाकिस्तान जाता है, तो जीते क्या बोलते हैं, पापा मैं भी जाऊंगा, पापा मैं भी जाऊंगा। तो उसी तरीके से जो हमारा रियल इमेज है ना, रियल के भी क्या है, एक बेटा है, और वर्चुअल का भी क्या है, एक बेटा। यानी जहां जहां रियल आएगा वहां वहां ये आएगा, जहां जहां वर्चुअल आएगा वहां वहां ये। तो रियल का कौन है, इन्वर्टेड। यानी जहां जहां आपको रियल इमेज मिलेगी वहां वहां इमेज कैसी रहेगी, इन्वर्टेड। जहां जहां आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी वहां वहां इमेज कैसी मिलेगी, इरेक्ट। तो रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड और वर्चुअल के साथ हमेशा कैसी इमेज मिलती है, इरेक्ट। ठीक है। इन्वर्टेड का मतलब इमेज कैसी मिलेगी, उल्टी, सर ऊपर पैर नीचे, सर ऊपर पैर नीचे। और इरेक्ट मतलब जैसा है वैसे का वैसे ही एकदम सीधा दिखेगा। ठीक है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है एकदम, बिल्कुल सबको पक्की बात है, एकदम क्लियर है। वीडियो की लेंथ अगर थोड़ी बहुत लंबी होती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सबको एंड तक देखना है। अभी बहुत कुछ है, आपको बहुत मजा आने वाला है, और ये नोट्स भी आप ही के लिए हैं। ठीक है। तो यहाँ तक अब देखो, जब भी हमारी कौन सी इमेज होती है, जो हमारी रियल इमेज होती है वो कब मिलती है, जब हमारी जो लाइट रेज होती हैं वो एक्चुअली मीट करें, यानी जब रियलिटी में वो काटें। ठीक है। और वर्चुअल कब बनती है, जब वो अपीयर्स टू मीट, यानी हम उसको पीछे की तरफ, मिरर के पीछे की साइड ले जाके जब हम उसको ज़बरदस्ती काटेंगे तब कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल वाली। यहाँ तक समझ आ गया, रियल वर्चुअल का फंडा एकदम क्लियर है। तो ये देखो, इसमें आप देख पा रहे होंगे इस इमेज के अंदर, तो देखो जब हमने एक बात करी किसकी, वर्चुअल इमेज की, तो इमेज हमें कैसी मिली, सीधी। जब हमने बात करी रियल, तो रियल के साथ कौन आता है, इन्वर्टेड। यानी ये घर देखो, ये घर क्या है, उल्टा है। ठीक है। रियल इमेज कैसी रहती है, इन्वर्टेड, और वर्चुअल इमेज कैसी रहती है हमारी, कैसी रहती है, वर्चुअल इमेज रहती है इरेक्ट। और जो रियल इमेज होती है वो हमें किस पर मिलती है, ये देखो आपको स्क्रीन पर मिलते हुए दिख रही होगी, किस पर, स्क्रीन पर। लेकिन जो हमारी वर्चुअल इमेज होती है वो हमें स्क्रीन पर नहीं मिलती, कहाँ मिलती है, स्क्रीन में मिलती है। ठीक है। तो ये रियल वर्सेस वर्चुअल का किस्सा ख़त्म। अब रियल वर्सेस वर्चुअल के बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ मिरर। क्या है, टाइप्स ऑफ मिरर।